बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोहार्ट सिमट का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 23 अगस्त 2026 और संडे का दिन है, मार्केट क्लोज है और इस वीक में कोहार्ट टोटली नेगेटिव रहा है। तकरीबन हमें इसने 4% का नेगेटिव हमें इस वीक में दिया है। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास रोलर वीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रुशल होने वाला है। तो हम कोहार्ट सिमट को देखते हैं कि कहाँ से हमारे पास कोई अच्छी बाइंग एंट्री वगैरह बन रही हैं। अब अगर हम कोहार्ट सिमट को देखें तो यहाँ पर इसने हमारे पास ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से इस गैप की लिक्विडिटी स्वीप की है और यहाँ से फेयर वैल्यू गैप उठाया, उसको रिजेक्शन देने के बाद हमारे पास एक इनसाइड क्लोजिंग दी है। यहाँ पर पिन बार बनाई है। जब से इसने पिन बार बनाई है तकरीबन यहाँ पर हमारे पास ये इसने एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न क्रिएट किया, बल्कि इवनिंग स्टार एक पैटर्न है, ठीक है, सेलिंग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग पैटर्न है। अब यहाँ से मार्केट में टोटली इस वक्त से सेलिंग आ रही है। अब हमने देखना है कि ये सेलिंग कहाँ पर जाकर रुक सकती है, कहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो अगर हम सबसे पहले नीचे से कोई ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो वो हमारे पास इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ पर आती है। और अगर हम बॉडी के थ्रू जाते हैं तो देन फिर हमारे पास ये वाला जोन हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे पास ट्रेंड लाइन अभी काफ़ी इस टाइम दूर है इसकी करंट प्राइस से। अब अगर हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो ताकि हमारे पास जो बीच के जो गैप्स वगैरह वो हमारे पास क्लियर हो जाए। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो गैप था ये ऑलमोस्ट ये गैप फिल अप हुआ हुआ है। ये 90 पे जो जोन है था, ये वाला जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था, इसने यहाँ पर ये फिल अप कर दिया। अब यहाँ पर ये फिलअप करने के बाद यहाँ से इसका एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिमांड जोन लगा। डिमांड जोन लगने के बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम क्रिएट हुआ। ये इसने एक स्विंग लगाई थी। अब ये स्विंग इसने यहाँ पर अभी तक इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप नोटिस करें तो कोई भी कैंडल की क्लोजिंग इस स्विंग से नीचे नहीं आई। ये स्विंग को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अगर हम ऊपर से भी देखें तो ऊपर से हमारे पास कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इसको फेस हो रही है, जिसकी वजह से ये बार बार डाउन ट्रेंड में आई जा रहा है। ऊपर से डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे से भी डाउन ट्रेंड, नीचे से बाय ट्रेंड चल रहा है। ये लो हाई सॉरी लो हाई लो हाई लो हाई लो। अभी जैसे यहाँ पर एक अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे वाली साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो फैक्टर कोहार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट जोन है। हमारे पास ये वाला तकरीबन 91 से लेकर 93 वाला जोन जो है ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग जोन है। ये हमारे पास आ जाता है 92 से लेकर बस ऑलमोस्ट 91.5 से लेकर 93 वाला जोन है हमारे पास, ये एक इंटरेस्टिंग जोन है। अच्छा, यहाँ पर एक अपडेट दे दें, अगर आप हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप लीड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। व्हाट्सएप चैनल पे सारे रिजल्ट्स भी पोस्टेड है, आप स्क्रॉल अप करके देखेंगे तो तमाम रिजल्ट्स भी पोस्टेड है। अगर आप सिग्नल ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं कि कब किस शेयर में एंट्री लें और कब किस टाइम एग्जिट लें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, देन फिर कोई एंट्री प्लान करें। तो ये वाला एक अच्छा जोन है एंट्री के लिए, 91 से 93 का जोन है। मैंने जस्ट यहाँ पर आके कंफर्मेशन लेनी है कि यहाँ पर हमारे पास बाइंग कंफर्मेशन आई है कि नहीं आई। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो एक भी सिंगल ग्रीन कैंडल नहीं है जिसको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल हो, जिसके ऊपर कोई वीक ना हो। यहाँ पर आप देखें जब से ये रिजेक्शन ब्लॉक बना, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आई, तब से टोटल 2 से 3 जो है ना ग्रीन कैंडल बनी, तमाम रेड कैंडल बनी, जो कि बता रहे हैं सेलर्स इस टाइम टोटली कंट्रोल में। जब तक सेलर्स वीक नहीं होंगे, बायर्स का मोमेंटम नहीं एंटर होगा, बायर्स कंट्रोल में नहीं आएंगे, कोहार्ट में हमें अपसाइड का पोटेंशियल नज़र नहीं आएगा, अपसाइड पे कोई मूव हमें नज़र नहीं आएगी। तो हमने वेट करना है, बाइंग मोमेंटम का वेट करना है कि बायर्स किस टाइम एंटर होते हैं, कोई पोजीशन वो अपनी होल्ड करते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखें कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है ग्रीन कैंडल बॉडी जिसमें बायर्स की पोजीशन की हमें होल्डिंग नजर आ रही हो। यहाँ पर एक बनी ऊपर से वीक आ गई, यहाँ पर बनी ऊपर छोटी सी बॉडी, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है। यहाँ पर हमारे पास एक डोजी कैंडल बनी, यहाँ पर एक कैंडल बनी थी जिसमें थोड़ा सा बाइंग का वॉल्यूम नजर आया, लेकिन यहाँ पर ऊपर से हमारे पास एक रिजेक्शन हमें नजर आई। तो उसी रिजेक्शन तक अभी तक ये उसको ब्रेक नहीं कर सकी। यहाँ पे बाइंग मोमेंटम नजर आया, लेकिन मोमेंटम के साथ जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की तो जब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले दोबारा उसी रिजेक्शन अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया, उसके स्टिल इनसाइड ही क्लोजिंग दे रहा है। ये रिजेक्शन ये एक डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल, तो कोई भी एक बाइंग की क्लीन कैंडल नहीं बनी जिसमें बाइज ने अपना बाइंग वॉल्यूम होल्ड किया हो। अभी टोटल सेलर्स के कंट्रोल में, सेल की बॉडी ज्यादा क्लियर है, वॉल्यूम भी देखें हमें टोटली सेलिंग
सेलिंग साइड पर नजर आ रहा है, कंट्रोल्ड मैनर में नजर आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइक वॉल्यूम नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम नहीं आ रहा। यस, एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम अगर रेड कैंडल पे आता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है कि इस रेड कैंडल में एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया, एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम आया। एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम में क्यों आया कि यहाँ पर बड़ी पोजीशन जो है ना वो प्लेस की गई, बड़ी पोजीशन हमेशा बिग प्लेयर जो है ना वो प्ले करते हैं। यहाँ पर बिग प्लेयर ने अपनी पोजीशन या तो एग्जिट की है या एंट्री ली है, तो इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे जब हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज किस्म का वॉल्यूम आता है। अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई इनगल्फिंग नहीं बनी, कोई हमारे पास मॉर्निंग स्टार नहीं बने, कोई पिन बार नहीं बना। तो स्ट्रॉन्ग किस्म की इनगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग किस्म की पिन बार जिसमें हमें नजर आए कि बायर्स की होल्डिंग है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस जोन पर हो सकती है कि यहाँ पर और यहाँ पर इस जोन पर हमारे पास एक बाइंग की होल्डिंग हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम की होल्डिंग हमें नजर आएगी तो देन हम ट्रेड में एग्जीक्यूशन प्लान करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। तो वेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट वीक हमारे पास रोल ओवर वीक है, मार्केट में तकरीबन इंडेक्स में 4 से 5,000 पॉइंट की नेगेटिविटी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 3 से 4,000 पॉइंट नेगेटिव पूरे वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पर, ये हमें वेट करना चाहिए। यहाँ से हमें एक अच्छे मोमेंटम का, जैसे यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है तो देन फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम प्ले करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची भी लगाऊं इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक, तो मेरे पास जो डिस्काउंटेड जोन एंटर हो, डिस्काउंटेड जोन में इस टाइम ये एंटर हो चुका है, 0.5 से बिलो आ चुका है, ये इस टाइम डिस्काउंटेड जोन पर एंटर हुआ है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड जोन में मेरे पास पहला जोन आ रहा है तकरीबन 94 वाला, जो 0.786, अगेन गोल्डन जोन उसी जोन पर आ रहा है 92 वाले जोन पर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से हमारे पास बायर्स की होल्डिंग हमें नजर आ सकती है। तो इस जोन पे जो है हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 91 से लेकर 93 वाला जो जोन है, इस जोन पे हमें जैसे बाइंग की होल्डिंग नजर आती है तो हम यहाँ से एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो टारगेट है तकरीबन हम यहाँ से लेकर ये वाला जो जोन मैंने मार्क करके आपको दिखाया था छोटे टाइम फ्रेम में, इस जोन को टारगेट कर सकते हैं। 91 अगर 92 से ट्रेड प्लेस करते हैं तो 97 98 तक हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। तकरीबन हमें 7 से 8% का गेन हमें ये मिल जाता है। और अगर हम पूरा टारगेट करना चाहें तो हमारे पास ये तकरीबन 105 को हम कम्प्लीटली टारगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हम इसको करेंगे तकरीबन 97 98, सेकंड टारगेट 105 तक कर सकते हैं। तो जस्ट हमने वेट करना है पेशेंस के साथ, हमारे पास बाइंग की होल्डिंग कोई नजर आए तो देन फिर हमारे पास बाइंग मोमेंटम स्टार्ट होगा। जब तक हमारे पास बाइंग की होल्डिंग नजर नहीं आएगी तो हमारे पास कोई मोमेंटम स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाइंग की होल्डिंग नजर आई है, मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर होल्डिंग नजर आई है, मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अभी तक हमारे पास टोटली सेल की होल्डिंग नजर आ रही है, तो सेलिंग साइड पर इसी वजह से मार्केट जा रही है। तो जस्ट यहाँ पर वेट करें थोड़ा सा पेशेंस के साथ, हमारे पास ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा इस जोन पर। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमारे पास इंशाल्लाह फिर अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। 10 से 15% का गेन हम इसमें ओवरऑल ले सकते हैं। तो इस वीडियो में कोहार्ट की यही अपडेट देनी थी, मुझे इजाजत दीजिए। अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा कि आप कोहार्ट को कैसे देख रहे हैं, कहाँ से बाइंग एंड सेलिंग देख रहे हैं। अगर आप इसमें ट्रेड पहले से एग्जिट प्लान की हुई है, एग्जीक्यूशन की हुई है, कहाँ से की हुई है, कहाँ से स्टक है, तो अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।